आज इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 7 न्यायपालिका कानून का पालन करना नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला है कै FIR कहाँ और कब दर्ज किया जाता है। उत्तर है इसका FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट घटना होने पर थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी होता है। गवाहों के नाम भी FIR में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ख है, गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है। उत्तर हम लिख सकते हैं, अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और सजा जो देता है वह न्यायालय द्वारा होती है। उसके बाद गय है, जमानत किस प्रकार दी जाती है। तो न्यायालय में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेने वाले को जमानत ही कहते हैं। जमीन जायदाद वाला आदमी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत दे सकता है और अदालत द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने की जिम्मेदारी लेता है। गिरफ्तार व्यक्ति को घर जाने दिया जाता है। जमानत पर छोटे व्यक्ति को नियत तारीख को न्यायालय में पेश होना पड़ता है। क्वेश्चन घ, फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है। उत्तर, जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। इनमें सजा नहीं होती वरन नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं, जिसमें फांसी, आजीवन कारावास या कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद अंग है, हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है, हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है न्याय। देखिए, हमें किसी भी मामले में न्याय न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, इसलिए हमारे लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 6 है, न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली में है, वो न्यायालय होता है। उसके बाद है हमारा 6, लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। उत्तर लिखें, लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना, पेंशन संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह, पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर j, उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे, जिस अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सामान बेचते समय ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उसे उस वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो, तो इसे उपभोक्ता ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया है। उपभोक्ता अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार, यहाँ पर ये दुकानदार है, ये यहाँ पर, या फिर दुकानदारों कह सकते हैं, या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन झ, परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई। तो देखिए, देश में बढ़ते विवाह और दहेज, ये यहाँ पर और है, इसमें हम लिखेंगे यहाँ और, ये यहाँ और है, विवाह और दहेज संबंधी मामले तथा नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं। तो न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है तथा समय भी बहुत लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ये यहाँ पर बात है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो
तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार की याचिका पोस्टकार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसके अंतर्गत जो कमज़ोर वर्ग के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया जाता है या दिया गया है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो भी आपको इन ब्लू कलर के बीच में इस प्रकार का रेड है, ये ब्लैक है, ये खाली स्थान है। जैसे पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, तो 65। दूसरा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उसे राज्य के द्वारा की जाती है, तो उस राज्य के राज्यपाल, ये उस है। गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय को संरक्षण दिया जाता है। हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। और गया है मारपीट के मामले मुकदमे कहलाते हैं, तो कैसे? फौजदारी के। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान करिए। इसमें उत्तर है जमीन जायदाद के मामले, जनपद स्तरीय न्यायपालिका, राज्य स्तरीय न्यायपालिका और केंद्र स्तरीय न्यायपालिका। एक तरफ है सेशंस कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और दीवानी मुकदमे। इसमें आप इसी प्रकार जैसे लगे हुए हैं, इसी प्रकार आप जो है मिलान कीजिएगा। कैसे? देखिए, ज़मीन जायदाद के मामले ये दीवानी मुकदमे हैं, और बाकी जनपद स्तरीय जो है ये सेशंस कोर्ट है। राज्य स्तरीय जो है ये उच्च न्यायालय है, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है और यानी कि प्रयागराज वर्तमान में। और केंद्र स्तरीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय है, ये आपका नई दिल्ली में है। तो ये था हमारा नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4। धन्यवाद।